वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस चैनल के अंदर बेसिकली हम मैथमेटिक्स और फिज़िक्स वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन और मैट्रिक्स की एट्रीब्यूट्स के बारे में है। तो जो नए आने वाले सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बताता चलूँ कि ये 9th ग्रेड का एक कोर्स है जिसमें हम 9th के लेवल पर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम एलेबोरेट कर रहे हैं। तो हमारा जो सीरीज़ का जो आज का टॉपिक है वो मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के हम इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट किसने पेश किया था। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने 19th सेंचुरी के अंदर अराउंड अबाउट 1858 को 1858 ईयर्स को उसने ये पेश किया था। आर्थर कैले उसका नाम था। उसने अपनी एक बुक लिखी थी जिसके अंदर उसने मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को एलेबोरेट किया था और एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लें कि ये मैट्रिक्स को हम यूज़ क्यों करते हैं, अभी हम बाद में देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप कोई भी चीज़ स्टडी कर रहे होते हैं उसका एक मेन मकसद होता है कि हम उसको क्यों स्टडी कर रहे हैं। जो मैट्रिक्स है उसका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो कंप्यूटर के अंदर होता है, बट इसको हम फिज़िक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, हमारी कैलकुलेशंस के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। एल्गोरिदम्स डिज़ाइन करने के लिए, उनको टेस्टिंग करने के लिए डिफरेंट इसकी अप्रोचेज़ होती हैं। अब अगर आपकी लेवल पर मैं बात करूं तो आपने क्लास 8 के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वेशन जैसे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस आपने देखी होंगी, x प्लस वाई 2x प्लस 3, इस तरह की आपने इक्वेशंस शायद कभी देखी हो। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इनको हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, बट ये मेथड्स आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम करते हैं, आपकी मतलब हार्ड वर्क भी आपको करना पड़ता है। अगर इन्हीं सेम क्वेश्चंस को अगर हम मैट्रिक्स की मदद से करें तो इट कैन बी मोर ईजियर। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं मैक्सिमम मैट्रिसेस की कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होते हैं। सो ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि जब आप ये कोर्स पढ़ लेंगे या आप जब समझ लेंगे तो आप इस तरह की इक्वेशंस को 9th ग्रेड के लेवल पर ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। इसके अलावा मैट्रिक्स की और भी इस्तेमाल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। इसकी डिफाइन मैंने लिखी है, अ रेक्टेंगुलर एरे और अ कलेक्शन। सो इट मीन्स कि ये एक ग्रुप है, ये कलेक्शन है। एरे का लफ्जी मतलब होता है ग्रुप। हम एरे के अंदर ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, सेम काइंड ऑफ नंबर्स या सेम काइंड ऑफ थिंग्स जो जिनका एक ही किस्म की टाइप हो या सिमिलर्स हो। तो यहाँ पर हमने कहा रेक्टेंगुलर एरे कलेक्शन ऑफ अ रियल नंबर्स इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स, कि हम जब नंबर्स को ग्रुप की फॉर्म में इकट्ठा करें और उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। आपके सामने मैंने एग्जांपल दी है कि a इज इक्वल टू 4 3 2 5, इसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं कि लेट्स सपोज z इज इक्वल टू 1 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसी तरह और भी मैट्रिक्स हो सकता है। लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 5, ये भी एक मैट्रिक्स है। सो मैट्रिक्स के अंदर सिंगल नंबर भी हो सकता है, मल्टीपल नंबर्स भी हो सकते हैं। सो इट कैन बी अ कलेक्शन। सो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी जो है ना, एक कन्फ्यूजन कुछ बच्चों के अंदर क्रिएट होती है। वो क्वेश्चन करते हैं कि सर मैट्रिक्स भी कलेक्शन है और एक टर्मिनोलॉजी जो सेट है उसको हम यूज़ करते हैं वो भी तो कलेक्शन होती है ना। तो कलेक्शन जिसमें हम यूनिक ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, और जिनमें रेपिटेशन नहीं होती। तो यहाँ पर इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है, बेसिक डिफरेंस है। सेट के अंदर हम यूनी डायरेक्शनल जा रहे होते हैं, हम नंबर्स को सिंगल डायरेक्शन के अंदर ग्रुप की फॉर्म में लिख रहे होते हैं, जबकि मैट्रिक्स के अंदर हम मल्टी डायमेंशंस में नंबर्स को लिखते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट ओरिएंटेशन के अंदर लिख रहे होते हैं। सो बेसिकली ये मैट्रिक्स और सेट में काफ़ी डिफरेंस है। सो अभी हम मैट्रिक्स की कुछ एट्रीब्यूट्स को पढ़ लेते हैं। अगर आप मेरी एग्जांपल के अंदर देखें तो मैंने डिफरेंट कलर से नंबर्स की ओरिएंटेशन को मार्क किया है। 4 और 3 जो कि मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है, और 4 और 2 जो वर्टिकल ओरिएंटेशन में है जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया है। इसी तरह 4 एंड 5 ये एक और ओरिएंटेशन है जिसे मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है। ये 3 किस्म की ओरिएंटेशन है। मैट्रिक्स की जो हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मैट्रिक्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। सो ये 3 बेसिक्स जो हैं वो फंडामेंटल आप समझ लें एट्रीब्यूट्स हैं किसी मैट्रिक्स के। उनमें रो, कॉलम और डायगोनल। तो हम समझते हैं कि रो क्या होती है, डायगोनल क्या होता है, कॉलम क्या होता है।
सो रो की अगर हम बात करें, इट इज़ अ हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन ऑफ अ नंबर, कि जब नंबर हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन में, आप नंबर्स को किसी भी वे से पढ़ सकते हैं ना, आप 4-2 पढ़ सकते हैं या 4-3 पढ़ सकते हैं। अगर आप गौर करें, ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है 4 और 3, ये हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन है। तो इस किस्म की ओरिएंटेशन वाले नंबर्स के कलेक्शन को या हम हिस्से को रो कहते हैं। सो इस मैट्रिक्स के अंदर एक रो 4 और 3 है, दूसरी रो हमारे पास क्या है 2 और 5 है। सो एग्जाम्पल भी मैंने दिया 1 2 3। इस तरह के ओरिएंटेशन को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। इसी तरह जब कॉलम होता है, इट इज इन अ वर्टिकल ओरिएंटेशन, द नंबर प्रेजेंट इन अ वर्टिकल ओरिएंटेशन कॉन्स्टिट्यूट अ रो, कि जब नंबर वर्टिकल ओरिएंटेशन में मौजूद हो, जैसे 4 2 है एंड सिमिलरली 3 5 है, ये भी हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल ओरिएंटेशन है। इस ओरिएंटेशन को भी हम कॉलम कहते हैं। सो हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन को हम रो कहते हैं, वर्टिकल ओरिएंटेशन को हम कॉलम कहते हैं। सो इस मैट्रिक्स के अंदर 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स, यानी 4 3 2 5 ये रो हो गई, 4 2 3 5 ये हमारे पास क्या होगी, कॉलम हो गया। अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है डायगोनल। डायगोनल क्या होते हैं कि जब हम अगर मैट्रिक्स की एक इस तरह की ओरिएंटेशन देखें, जैसे 4 और 5 है, 3 और 2 है, इस किस्म की जो ओरिएंटेशन होती है, सो बेसिकली वो ओरिएंटेशन जो मैट्रिक्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो, तो इक्वल पार्ट्स याद रखिएगा कि वो ओरिएंटेशन जिसमें नंबर्स या मैट्रिक्स इक्वल ओरिएंटेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जैसे 4 और 5 है, 3 और 2 है, इसे हम डायगोनल कहते हैं। इसमें 4 और 5 को प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, 3 और 2 को हम सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज C इज इक्वल टू 1 3 7 2 0 4 5 3 7। अब ये इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप गौर करें तो 1 3 7 ये एक रो है, 2 0 4 ये रो है, 5 3 7 ये भी रो है। तो इसमें कितनी रोज हो गई, 3 रोज हो गई। रोज को इन जनरल m से डोनेट किया जाता है, तो वी कैन राइट एज m इज इक्वल टू 3। सो इट मीन्स इसकी रोज कितनी है, 3 है। सो रोज इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई। इसी तरह अगर आप गौर करें 1 2 5 ये एक ओरिएंटेशन, 3 0 3 एंड 7 4 7। सो अगर आप देखें तो इसमें 3 वर्टिकल ओरिएंटेशन की नंबर्स भी मौजूद हैं। इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं कॉलम्स का। तो कॉलम्स को n से डोनेट किया जाता है, सो n इज इक्वल टू 3। इसके कॉलम्स कितने हैं, 3। ठीक है, सो कॉलम्स एंड रोज हमने और ये बात कर ली। अगर हम इसमें डायगोनल की बात करें तो 1 0 7 विल बी अ प्रिंसिपल डायगोनल एंड 7 0 5 विल बी अ सेकेंडरी डायगोनल। सो हमारा जो मैट्रिक्स है, हमने उसके एट्रीब्यूट्स देख लिए। उसके अंदर एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, हम साइज की तो बात नहीं करते, बट हम मैट्रिक्स की जो कितनी एंट्रीज हैं उसमें, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कितनी एंट्रीज हैं, या हमने अगर किसी मैट्रिक्स को डिस्क्राइब करना है, जैसे हमने किसी चीज़ को भी डिस्क्राइब करना होता है तो हम उसको उसकी स्पेसिफिकेशन के लिहाज से डिस्क्राइब करते हैं ना। आप किसी गाड़ी की अगर आप बात कर रहे हैं, आप उसके इंजन की स्पेसिफिकेशन के लिहाज से बताएंगे, या आप अगर मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं तो आप उसमें उसकी स्पेसिफिकेशन, आप रैम के बारे में बात करेंगे, आप रोम के बारे में बात करेंगे। सो मैट्रिक्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी कितनी इंट्रीज हैं, उसमें कितनी रोज हैं, उसमें कितने कॉलम्स हैं, उनको किसी सिंगल टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट करना चाहिए। वो जो टर्मिनोलॉजी है उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सो बेसिकली मैट्रिक्स के साइज को जो चीज़ रिप्रेजेंट करती है उसे हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। सो बड़ी सिंपल से डिफाइन है इसकी। हमारे पास हम इन जनरल टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इफ़ अ मैट्रिक्स m हैज़ स्मॉल m नंबर ऑफ रोज एंड स्मॉल n नंबर ऑफ कॉलम्स, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 होंगे, तो हम इन जनरल नंबर ऑफ रोज को m से डोनेट करते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल में समझाया भी है। और इसी तरह कॉलम्स को हम n से डोनेट करते हैं। सो इफ अ मैट्रिक्स m हैज स्मॉल m रोज एंड n कॉलम्स, देन m बाय n और m क्रॉस n इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आप गौर करें, ये हमें 2 चीज़ें बताते हैं। सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से हमें 2 चीज़ों का पता चलता है। नंबर 1, एक तो नंबर ऑफ एंट्रीज का पता चलता है कि उसमें कितनी एंट्रीज हैं, ठीक है। सेकंड, हमें उसके इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स यानी नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज का पता चलता है। अगर आप इस मैट्रिक्स में देखें तो मैंने एक एग्जांपल दिया इज इक्वल टू 3 5 7 0। इसमें अगर आप टोटल एंट्रीज गिने कितनी है, 1 2 3 4 एंट्रीज हैं।
अगर हम इसका ऑर्डर फाइंड करना चाहें तो बड़ा सिंपल है, हम लिखेंगे इसमें, यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ रोज जो कि कितनी, जिसको हम एम से डोनेट करते हैं, इसमें अगर आप देखिए कितनी है, एक 3 5 है, एक 7 0 है, सो रोज कितनी है, 2 है। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स निकालें, नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि हमारे पास n से होता है, वो भी हमारे पास 2 होंगे। कौन कौन से हैं, 3 and 7, 5 and 0। तो अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें, इसका जो ऑर्डर है दैट विल बी, ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगा 2/2। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। अब जो मैंने यहाँ पे कहा कि ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज। अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें कितना होता है, 4 होता है ना। तो इसमें अगर आप एंट्रीज गिने कितनी थी, 1 2 3 4 बता रहा है ना। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हमें नंबर ऑफ एंट्रीज के बारे में भी बताता है। सेकंड मैंने कहा कि ये आपको नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को बताएगा, तो आपको उससे पता चल जाएगा इसका साइज कितना है। अगर आप गौर करें, जैसे इसमें हमारे पास 2 रोज थी और 2 कॉलम थे, तो इसका जो साइज है वो 2/2 का है। तो आपको इसकी ओरिएंटेशन का पता चल गया। एक और एग्जांपल देखते हैं हम, चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, हमारे पास लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 7 3 2 0 -1 5 2 0 4। इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। तो हम इसमें पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रोज। आपने कौन सा देखना है, हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन देखनी है। जैसे ये 7 3 2 0 -1 5 2 0 4, कितनी ओरिएंटेशन बन गई, 3 बन गई ना। 7 3 2 0 -1 5 0, इसमें नंबर ऑफ रोज यानी m कितनी है हमारे पास, 3 है। तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो आपको वर्टिकल ओरिएंटेशन देखनी पड़ेगी, यानी 7 0 2 3 -1 0 2 5 4। ये 3 ओरिएंटेशन वर्टिकल ओरिएंटेशन है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, जिसको हम n से डोनेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू, ये भी कितना है, ये हमारे पास 3 है। सो ऑर्डर जो बन जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 3/3, या इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं 3 × 3। सो आपको वाज़ेह तौर पर पता चल रहा है कि इसकी रोज़ कितनी है और इससे कॉलम कितने हैं। सो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने मैट्रिक्स के कुछ बेसिक्स जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर किए। अगले हम लेक्चर के अंदर हम मैट्रिक्स की टाइप्स और इसकी मज़ीद हम जो एग्ज़ाम है उनके बारे में डिस्कस करेंगे।